दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी आज की खास वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जो आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे। मेरे पास कॉल भी आई, कमेंट्स भी आए और मैसेज भी आए। ये टॉपिक मुझे लगा कि बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर वीडियो टॉपिक है कि आप यदि नए दुकानदार हैं, नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया और आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है माल खरीदने का। मैं रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस की यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि रेडीमेड गारमेंट्स की नई दुकान की है, नया बिजनेस शुरू किया है और आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है कि माल कहाँ से ले। मैं आज इसी टॉपिक पर ये पूरी वीडियो लेकर के आया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में एक भ्रांति है कि यदि हम दिल्ली से माल लेंगे, गांधीनगर टैंक रोड से माल लेंगे या बड़ी मार्केट से, बड़े होलसेलर से माल लेंगे तो वहाँ पर आपको सस्ता पड़ेगा। आपके लोकल एरिया में जो होलसेलर हैं उनसे आपको महंगा पड़ेगा। तो आज ये ही क्लियर मैं आपको करने वाला हूँ कि यदि आप नए दुकानदार हैं तो आपको माल कहाँ से उठाना चाहिए। दिल्ली से उठाना चाहिए, अहमदाबाद से उठाना चाहिए, महाराष्ट्र से उठाना चाहिए या अपने लोकल एरिया के होलसेलर से उठाना चाहिए। क्या क्या उसके बेनिफिट हैं और क्या उसमें नुकसान है, वो सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। लाल रंग का बटन नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल तेजस व्लॉग। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जिस समय मैं बीमार पड़ा था बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाए। आप लोगों ने मेरी चिंता की, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो, मेरे फैमिली की तरह आप लोगों ने मेरी चिंता की है। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हालांकि अभी मेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं है मगर पहले से मैं बहुत बेहतर हूँ। ये सब आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का जो प्रार्थना की होगी आप लोगों ने, और उसी दुआ के कारण, उसी प्रार्थना के कारण आज मैं वीडियो बनाकर आपके सामने ला रहा हूँ। तो मैं फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, शुक्रिया और मेहरबानी आप लोगों की है कि आप लोगों ने मेरी चिंता की है। उसके लिए आप लोगों को हाथ जोड़कर बहुत बहुत नमन है। तो दोस्तों आइए मैं बात कर लेता हूँ मेन टॉपिक पर कि यदि आप नए दुकानदार हैं तो माल कहाँ से ले। लोकल एरिया से माल ले या आप दिल्ली से माल ले, गांधीनगर या टैंक रोड से माल ले। तो देखिए बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि यदि हम दिल्ली जाएंगे, गांधीनगर जाएंगे, टैंक रोड जाएंगे तो वहाँ से हमें सस्ता मिल जाएगा। मगर जिन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होता वे गांधीनगर या दिल्ली जाते हैं तो वे कितनी भी सावधानी बरत ले वहाँ से वे लुट कर ही आते हैं। यानी कि जो आप लोगों ने पैसा कमाया है मेहनत से अपनी दुकान स्टार्ट करने के लिए, आप सोच करके जाते हैं कि वहाँ से हमें सस्ता माल मिल जाएगा और अच्छी क्वालिटी का माल मिल जाएगा। मगर जब आप गांधीनगर में या दिल्ली के टैंक रोड में प्रवेश करते हैं तो वे लोग आपको पहचान लेते हैं कि ये नया मुर्गा है और इसको आसानी से काटा जा सकता है। आप कितनी भी सावधानी बरत ले, यदि नए हैं तो आप वहाँ से नुकसान खाकर जरूर आएंगे। क्योंकि जो माल आप सोच कर गए हैं, जो क्वालिटी आप लेने के लिए वहाँ पर गए हैं, जिस रेट में लेने के लिए गए हैं, हालांकि जो रेट आप सोचा है वो रेट आपको मिल जाएगा मगर जब आप अपने घर पर, अपनी दुकान पर वो माल लाएंगे तो आप उससे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। वहाँ पर आप लोगों का दिमाग ऐसा हो जाता है कि आप लोग सोचते हो कि हमने बहुत अच्छा माल ले लिया, लेकिन जब कस्टमर उस माल को नहीं पकड़ता तो आप लोग परेशान होते हो और फिर दोबारा माल खरीदने की हैसियत आपकी नहीं होती। क्योंकि एक सीमित बजट आप लोगों का होता है तो आप लोगों को गांधीनगर या टैंक रोड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके लोकल एरिया में कोई होलसेलर है तो आप माल वहाँ से ले। मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि आपके समय की बचत होती है। पहला रीज़न है समय बलवान होता है और जो समय के साथ चलता है वो ही अच्छा बिजनेसमैन होता है। जो समय है उसको आपको अपने मन में रखना है कि आज हमारा समय क्या चल रहा है। हमें एक्सपीरियंस नहीं है तो हम बड़ी मार्केट में क्यों जाए, हम ऐसी मार्केट में क्यों ना जाए, ऐसे होलसेलर के पास क्यों ना जाए जहां से हमें हमारे एरिया के मुताबिक माल मिल जाए, हमें परेशान ना होना पड़े और जो मेहनत की कमाई है, हमारा जो पैसा है वो पैसा हमारे काम आ जाए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, आप
ये माल खरीदने जा रहे हो और आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आप दिल्ली ही चले गए सपोज कीजिए, तो आपको सबसे पहले क्वालिटी को फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादातर दुकानदारों का रेट वहाँ पर फिक्स होता है। क्वालिटी फोकस करोगे तो आप माल नहीं खाओगे, भले ही 10 रुपये महंगी आ जाए, वो माल आपका बिक जाएगा। मगर वहाँ पर जाकर क्या होता है कि सस्ती के चक्कर में आप लोग पड़ जाते हो, और वे लोग भी फोकस सस्ते पर ही करते हैं, क्योंकि सस्ता माल उन्हें निकालना होता है जो उनका बिक नहीं रहा। और वो नए दुकानदार को बहुत जल्दी पसंद आता है कि हमें 300 का मिल रहा है, 450 की हम जींस बेच रहे हैं, तो हम वो वाला माल ले लेते हैं। लेकिन 300 वाले माल की क्वालिटी में और 350 वाले माल की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस होता है, जो आपको उस समय पता नहीं चल पाता। इसी वजह से मैं कहता हूं कि जो बड़े दुकानदार है, जो बड़े होलसेलर है, जैसे दिल्ली का टैंक रोड हुआ, गांधीनगर हुआ, आप वहाँ पर माल लेने के लिए जाते हैं और आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि वे लोग आपको लूट लेंगे 100%। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था जिस समय मैंने दुकान खोली और मैं गया। मैंने यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो देखी थी, उस समय मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था और मैं पहले कई बार घूमा भी, माल लेके नहीं आया। लेकिन जिस समय मैं माल लेने के लिए गया, उस समय माल लेने के बावजूद जब मैं अपनी दुकान पर लाया तो मैं बहुत पछताया, क्योंकि वो माल निकला ही नहीं। मैं बहुत अपने आप को मैच्योर करके गया था कि यहाँ से मैं माल लूँगा तो बहुत अच्छा कलेक्शन मिलेगा, लेकिन हम फिर भी लुट कर आए। क्यों? क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं है, हमें कपड़े का ज्ञान नहीं है, हमें उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा नहीं है। और ये काम कहाँ हो सकता है? यदि आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप माल कहाँ से ले? आप मान लें अपनी लोकल मार्केट से, जहाँ से आपके लोकल के होलसेलर हैं। जैसे कि मेरा होलसेलर लोकल का मेरठ पड़ता है, मुजफ्फरनगर पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं मुजफ्फरनगर में बहुत अच्छे अच्छे होलसेलर है और वहाँ पे और दिल्ली की मार्केट में ज़्यादा अंतर नहीं है। एक सबसे बड़ा बेनिफिट अपने लोकल होलसेलर से लेने का क्या होता है कि जो लोकल होलसेलर होता है वो अपने एरिया को जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा माल चलता है, इसलिए वो पहले ही अपने एरिया के मुताबिक होलसेल में वो ही माल लाता है। अच्छी क्वालिटी आपको अपने लोकल होलसेलर के पास मिलेगी और आप भी फोकस रखिएगा, क्योंकि होलसेलर के पास सस्ती भी मिलती है और मीडियम भी मिलती है और हाई क्वालिटी भी मिलती है। तो आप हमेशा क्वालिटी के ऊपर फोकस कीजिए, मीडियम क्वालिटी से स्टार्ट कीजिए और अच्छी क्वालिटी से। लो क्वालिटी आप भूल जाइए, लो क्वालिटी आपको कहीं से नहीं लेनी। यदि लो क्वालिटी नहीं दुकानदारी में ली तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा, 5-6 महीने बाद या 1 साल बाद ही आपको बंद करना पड़ जाएगा। देखिए, आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि लोकल होलसेलर से यदि हम माल लेंगे तो हमें मार्जिन क्या मिलेगा? हमारा तो मार्जिन कुछ भी नहीं होगा। कस्टमर को जो जीन्स आप 450 रुपये की बेच रहे हो वो लोकल मार्केट में हमें पहले ही 50 रुपये महंगी मिलेगी, और दिल्ली से हम माल लाते हैं तो वहाँ से 50 रुपये सस्ती मिलेगी, तो हम उसे 450 में बेचकर 50 रुपये का मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये आप लोगों की केवल सोच है, आप लोगों के मन में केवल एक फितूर भरा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोच कर देखिए, जिस लोकल होलसेलर ने अपनी दुकान के अंदर कई लाख रुपए लगा रखे हैं, वो क्यों चाहेगा कि आप उसकी दुकान छोड़ करके दिल्ली जाए? सोचने वाली बात है। सबसे पहली बात, वो दिल्ली को कंपटीशन देगा, वो चाहेगा कि जो उसके लोकल के एरिया के ग्राहक हैं वे उसकी दुकान पर आए, उन्हें दिल्ली के रेट के मुताबिक ही माल मिले। सिर्फ अंतर कितना होगा? जो आपका समय है वो बचेगा, और जो आप माल लेने के लिए जा रहे हो और उस माल को ट्रांसपोर्ट से मंगाते हैं या किराए से मंगाते हैं, जो आपका खर्चा आ जाता है किराए का और ट्रांसपोर्ट का, वो सब मिला करके आपको लोकल एरिया में मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही अंतर होता है, खर्चा आपका उतना ही आना है। लेकिन लोकल एरिया में लेने से आपको एक तो एरिया वाइज ढूंढने की ज़रूरत नहीं कि हमारे एरिया में कौन सा माल चलेगा, क्वालिटी की ढूंढने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोकल एरिया वाला हमेशा क्वालिटी ही आपको देगा। जब आप उससे बात करोगे लोकल एरिया के होलसेलर से, तो वो आपको ऑटोमेटिक ही क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आपको देगा। वहाँ से आपका कोई भी लोकल या लो क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि यदि ये नया बंदा है और अगर हमारा ग्राहक बन जाता है तो हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, और यदि ये दिल्ली की तरफ को भाग लिया तो ये हमारे पास दोबारा नहीं आएगा। इसलिए लोकल का होलसेलर आपको हमेशा सही सजेस्ट करेगा और सही माल देगा, आपसे धोखा नहीं करेगा। और दिल्ली में कोई किसी का अपना नहीं है, वे हमेशा आप लोगों से
ज़्यादातर धोखा करते हैं। ऐसे नहीं कि सभी की सभी एक जैसे है। यदि आपको अच्छा होलसेलर मिल गया, अच्छा मैन्युफैक्चर मिल गया, चाहे आपको एक्सपीरियंस हो या ना हो, वहाँ से भी आपको अच्छा माल मिल जाता है, लेकिन वे होलसेलर आपको नहीं मिल पाते क्योंकि आपको जानकारी नहीं है मार्केट की, आपको कपड़े की पहचान नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि माल कहाँ से लें। तो सबसे पहले यदि हम किसी भी बिजनेस पर जाते हैं तो वहाँ पर दलाल ज़्यादा मिल जाते हैं या आपको वहाँ पर लूटने वाले ज़्यादा मिल जाते हैं। अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं क्योंकि दुनिया में अच्छे लोग है ही कम, इस वजह से कम मिलते हैं। और ऐसे लोगों के पास आपका संपर्क हो जाता है जहाँ से आपको हमेशा लुट के ही आना है और फिर माल लेकर आ जाते हो, कस्टमर उस माल को नहीं पकड़ता, आपका माल पेंडिंग हो जाता है, जो आपका पैसा था वो ख़त्म हो जाता है, दोबारा आप माल नहीं ला सकते। तो इस वजह से आप लोगों को दुकान बंद करनी पड़ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने लोकल होलसेलर के पास जाइए। प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक शहर में आपका एक ना एक होलसेलर ज़रूर मिल जाता है। अब आप लोग जानना चाहते होंगे कि कितना डिफरेंस आता है दिल्ली के रेट में और हमारे लोकल होलसेलर के रेट में। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं एक शर्ट की बात कर लेता हूँ। यदि हमारी ये शर्ट दिल्ली के अंदर 200 रुपये की मिल रही है तो यहाँ पर 220 रुपये की मिल जाएगी, इतना ही डिफरेंस है। मगर आप इसका एवरेज निकालें तो वहाँ का जाना, किराया लगाना, ट्रांसपोर्ट, वो सब कुछ हमारा यहीं पे हो जाता है क्योंकि लोकल एरिया में हमारा ना ट्रांसपोर्ट इतना कोई खास लगता और ना ही किराया इतना कोई खास लगता और समय की भी बचत होती है। अब आप कहोगे कि सर ये दिल्ली में हमें 200 रुपये की शर्ट पड़ रही है, हम इसे 250 की बेच देते हैं, लेकिन जब हम 220 की यहाँ से लेंगे तो 250 की कैसे बेचेंगे? देखिए आप 250 की नहीं बेच सकते, कोई बात नहीं, आप उसे 270 की बेच दीजिए। यदि आप चाहते हो कि हाँ हमें तो 250 का ही क्राक बंधा हुआ है, 250 का ही वो मांगता है, तो आप इसे 250 की बेच दीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि 30 रुपये का मार्जिन आपको नई दुकान है आपके कस्टमर बनाएगा और यदि किराए की दुकान है तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हमेशा 20% का मार्जिन लेकर के चलना है। अब 220 रुपये पे 20% 44 रुपये बैठता है, 220 44 यानी कि 264 रुपये, तो आप उसे 270 रुपये की शर्ट बेचिए। ऐसा नहीं है कि वो 270 की नहीं लेगा 250 वाला, क्वालिटी में भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा। दिल्ली की क्वालिटी जो 200 रुपये की मिल रही है और जो यहाँ पर 220 की मिल रही है उसकी क्वालिटी में भी आपको अंतर दिखाई देगा। 220 वाली क्वालिटी आपको अच्छी दिखाई देगी और कस्टमर भी इस बात को जानता है कि क्वालिटी में अंतर है। 10-20 रुपये की कोई बड़ी बात नहीं होती। यदि आपकी क्वालिटी में 19-20 का अंतर है तो आप 10-20 रुपये बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक व्यवहार होता है दुकानदार का, कस्टमर से बात करने का एक तरीका होता है कि अपनी दुकान के माल को कैसे बेचे, वो तरीका भी आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि व्यवहारिकता अच्छी हो, जैसे कि आपका रेट तो हमने बता ही दिया, आप ज़्यादा मार्जिन नहीं ले रहे हो या आप फिक्स कर दीजिए, उससे अच्छी बात नहीं है। या आप रखना चाहते हो कि हमें तो 250 की बेचनी है, तो वहाँ से भी आपको लोकल एरिया से भी आपको वही 200 वाली शर्ट भी मिल जाएगी। हो सकता है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो, आप वो भी ले आइए कि 250 वाली हमारे पास ये है और 270 वाली ये है, क्वालिटी दोनों में डिफरेंस दिखाइए तो उनकी समझ में आ जाता है। उन्हें क्या पता माल कहाँ से ला रहे हैं, पता तो आपको है कि आपका कितना मार्जिन हो रहा है। हाँ आपका 10-20 रुपये मार्जिन कम हो सकता है, मगर आपके लोकल एरिया से माल खरीदने के बाद आपको मैं गारंटेड बता रहा हूँ आपके कस्टमर निश्चित रूप से बढ़ेंगे, आपको दुकान बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बेनिफिट और होगा कि प्रत्येक मार्केट में सप्ताह में एक वीकली ऑफ होता है और उस वीकली ऑफ में आप माल जा कर के अपने शहर से, अपने होलसेलर से ला सकते हैं। तो ये भी आपको बेनिफिट मिलेगा और समय भी आपका बचेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि आप माल कहाँ से ले, लोकल एरिया के होलसेलर से ले या गांधीनगर, टैंक रोड या बड़े होलसेलर से ले। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि मेरा तो यही कहना कि आप लोकल होलसेलर पे ज़्यादा ध्यान दें और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, जब आपकी दुकान के ऊपर कस्टमर चढ़ने लगे, जब कस्टमर आपसे डिमांड करने लगे, तो तब एक बार समय निकाल करके गांधीनगर भी जाइए, टैंक रोड भी जाइए, वहाँ पर माल देखिए और वहाँ से थोड़ा सा माल लाइए पहले, और उस माल को जब दुकान पे आप लाकर देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि लोकल होलसेलर से लेने का और दिल्ली के टैंक रोड या बड़ी मार्केट से लेने में कितना डिफरेंस आया है। तो
ये आप लोग खुद एक्सपीरियंस आप लोगों को करना पड़ेगा। और आप लोग मेरी इस बात को याद रखना कि यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने बेफिक्र होकर के लोकल होलसेलर के पास जाइए, क्योंकि लोकल होलसेलर के पास भी ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा। 10-20 रुपये का अंतर आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और लोकल होलसेलर आपके साथ कभी धोखा नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप लोकल के हो, कभी भी आकर हमें पकड़ सकते हो, कभी भी माल वापसी दे सकते हो। मगर आपको यदि 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, माल ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजना पड़ेगा, तो इससे तो ज़्यादा खर्चे आ जाएगा। इस वजह से आप लोग माल भी वापसी नहीं कर पाते दिल्ली में। तो अपने लोकल होलसेलर पर ही फोकस कीजिए। लोकल होलसेलर वाले भी अच्छे होते हैं और लोकल होलसेलर के द्वारा आपकी दुकान बहुत जल्दी ग्रो करने लगती है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके एरिया में कौन सा माल चल रहा है, उन्हें पता है कि किस क्वालिटी का माल चल रहा है। अब देखिए, मैं अपनी बात बता देता हूँ। मैं दिल्ली से बहुत कम माल लाता हूँ, मैं अपने लोकल एरिया से मुजफ्फरनगर से माल लेता हूँ। बहुत सारे ऐसे होलसेलर हैं जहाँ से माल लेता हूँ। अब मैंने क्या एक्सपीरियंस किया कि जो माल दिल्ली से मैं 190 रुपये की हुडीज ला रहा था, वो मुझे यहाँ पर हुडीज 200 रुपये की पड़ी। 10 रुपये का डिफरेंस था। मगर उसमें अंतर क्या था, 190 रुपये वाली जो हुडीज थी उसकी क्वालिटी में और 200 रुपये वाली क्वालिटी में बहुत डिफरेंस था। मैंने कहा कि 10 रुपये मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही है, क्योंकि लोकल एरिया वाला समझता है हमारे कस्टमर को कि उसके कस्टमर को क्या चाहिए। लेकिन दिल्ली वाले इतना नहीं समझते कि उस एरिया में क्या माल चलेगा। तो जो मैं 200 वाली ली, मैंने वो 200 वाली हुडीज़ 280-300 रुपये तक बेची, और जो वहाँ से 190 की लाता तो वो 250 रुपये से ऊपर की नहीं बिकी। तो मुझे बेनिफिट लोकल होलसेलर से लेने का हुआ। तो मैंने जीन्स भी यहीं से ख़रीदनी शुरू करी, फिर हुडीज़ भी, धीरे धीरे शर्ट का भी मुझे पता चला, शर्ट भी मैंने ख़रीदनी शुरू करी। और मार्केट में फिर सेल्समैन भी आने लगे, उन सेल्समैन से संपर्क किया। जो रेट मुझे वहाँ पर 150 का मिल रहा था, मुझे यहाँ पर भी वॉशिंग की शर्ट 150 रुपये में मिलने लगी। तो इस तरीके से आप लोगों की ग्रोथ होती चली जाए। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी बिजनेस को चलने में समय लगता है, इसलिए आप लोगों को धैर्य भी रखना है, व्यवहार पर फोकस करना है और लोकल होलसेलर से ज़्यादा संपर्क रखें, क्योंकि वो आपको समझता है, आपके कस्टमर को समझता है, आपकी ज़रूरत को समझता है और कभी भी धोखा नहीं करेगा। जो आपकी मेहनत की कमाई है वो आप तक आपके माल द्वारा पहुंचेगी और आपकी दुकान जल्दी ग्रो करेगी। तो दोस्तों, यदि आपके कोई और क्वेश्चंस हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। और मैं बता देता हूं कि अगली वीडियो जल्दी आने वाली है। हो सकता है कि इस शुक्रवार को अगली वीडियो आएगी और एक इंटरव्यू में एक ऐसे शख्स का लेने वाला हूं जो एक्सपीरियंस्ड है, जो रेडीमेड गारमेंट्स भी काफ़ी लंबे समय से होलसेल कर रहा है। और उनसे मैं जानना चाहूँगा आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब, जैसे कि आप लोगों को नई दुकान करनी है तो कहाँ से माल लेना चाहिए, लोकल वाले में और दिल्ली से माल लेते हैं तो कितना डिफरेंस आता है। इस तरह के क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, कितना इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह से काम होता है, सब कुछ मैं पूछूंगा। तो मेरी अगली वीडियो देखना ना भूलें। मैं जल्दी ही इंटरव्यू लेने वाला हूँ। हो सकता है शुक्रवार की शाम 6 बजे मेरी वीडियो आए, और यदि शुक्रवार की शाम तक नहीं आ पाती तो सोमवार को 6 बजे तो निश्चित रूप से आ जाएगी। इसलिए शुक्रवार को भी देखना ना भूले। अगर आएगी तो 1 मिनट लगता है, तेजस व्लॉग चैनल को सर्च कर ले यूट्यूब पर, और शुक्रवार की 6 बजे आप देख सकते हो कि इस तरह की वीडियो आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों, अब मैं धीरे धीरे आपको दुकानदारों के एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। अपने तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करता ही हूं, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि सर जिन लोगों ने दुकान खोल रखी है, जो लंबे समय से हैं, उनके इंटरव्यूज दिखाओ। तो मैं वो भी अब काम करने वाला हूँ। अगली वीडियो का आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है जो आप लोगों को भविष्य में बहुत काम आने वाली है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए।